वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसके जो प्रीवियस वाले वीडियो थे उसके अंदर हमने पावर सिस्टम की स्टडी की थी। लगभग हम थोड़ा बहुत उसका स्टार्ट किया था। तो पावर सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले जनरेशन आएगा। जनरेशन, ठीक है, जनरेशन। उसके बाद में ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद में यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन। ठीक है। अभी देखो, ये जो तीन ऑपरेशन है, ये तीन ऑपरेशन जो है, ये पर्टिकुलर जो हम उसको ग्रुप बोलो, चाहे फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो ऑपरेशन है, ये तो हम जो हमारा एंड यूज़र है या फिर उसको हम कंज्यूमर बोलेंगे। तो कंज्यूमर ये वाला जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा यूटिलाइजेशन का, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो हम एंड यूज़र यानी कि कंज्यूमर उसका वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इन शॉर्ट, ये तो हमने पहले देखा है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन। तब भी एक इन शॉर्ट इसका हिस्ट्री देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो देखो, जनरेशन के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ कोल जनरेशन करते हैं। नियर अबाउट 60 to 65% जो हमको हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो विद द हेल्प ऑफ कोल आ रही है। कोल, कोल मीन्स क्या? थर्मल पावर प्लांट। जब हम कोल को जला के उस हीट के माध्यम से हम पानी को ये करते, वेपराइज करते, स्टीम, स्टीम इन द फॉर्म ऑफ स्टीम जनरेट करते। और वो जो स्टीम है, वो स्टीम फिर जो पानी है, पानी को गर्म करती है। और बाद में फिर इन मीन्स अभी जो स्टीम जनरेट होंगी तो वो स्टीम हम विद द हेल्प ऑफ स्टीम हम टरबाइन रोटेट करते हैं। अब जब टरबाइन रोटेट होंगे तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, हमारा जनरेटर घूमेगा। और जनरेटर घूमने के बाद में क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो 60 to 65% जो हमारा अभी जनरेशन चल रहा है वो नियर अबाउट 60% वो विद द हेल्प ऑफ कोल चल रहा है। उसके बाद में अनदर वे, अभी देखो हम जनरेशन का ये देख लेते हैं, ठीक है। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं जनरेशन को। जनरेशन, तो देखो जनरेशन के अंदर कौन से वे से हम जनरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर जनरेशन। कौन सा वो देखेंगे अभी। सबसे पहला है हमारा नॉन रिन्यूएबल। कौन सा? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा हमारा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में और क्या आएगा, और आएगा हमारा थर्मल पावर प्लांट के बाद में डीजल पावर प्लांट, ठीक है। ये भी हमारा कौन सा आएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा। उसके बाद में और आएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आएगा।
ठीक है, अभी देखो थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में आएंगे। ठीक है, और कोई बचा? नहीं, और तो कोई नहीं बचा। ठीक है, अभी देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा, तो आप गेस कर सकते हैं इसके अंदर क्या आएगा। तो सिंपली सीधी बात है ना, इसके अंदर देखो क्या आएगा। इसके अंदर आएगा हमारा सबसे पहले रिन्यूएबल में क्या आएगा, सोलर आएगा। ठीक है, सोलर पावर प्लांट। ठीक है, इसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, उसके बाद में विंड एनर्जी प्लांट। ठीक है, यानी ये पावर प्लांट या पावर प्लांट। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ कौन सा आएगा हमारा, फोर्थ आएगा हमारा टाइडल पावर प्लांट। ठीक है, अब ये टाइडल क्या है आपको तो पता ही होगा, जो समुद्र में यानी जो सी में जो हमारी जो वेव्स उठती है बड़ी बड़ी, अभी वो वेव्स तो एक एनर्जी लेके आती है खुद के साथ जब भी वो आती है। ठीक है, वेव्स जब भी ये होती है, अभी ये वेव्स क्यों जनरेट होती है पता है क्या आपको? जब भी जो हमारा सी रहता, जो हमारा समुंदर रहता, वो समुंदर के अंदर जब वो टेक्टोनिक प्लेट ये करती एक मेक को, जब वो डिस्टर्ब करती, और डिस्टर्ब करने के बाद में फिर वहाँ पे वाटर के वाइब्रेशंस क्रिएट होते। अब जब वो वाइब्रेशंस क्रिएट होते, अप एंड डाउन्स क्रिएट होते, तो उसके बाद में फिर वो जो सी है, वो सी के अंदर एक वेव जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो वो जो वेव है, वो वेव खुद के साथ में एनर्जी लाती है। ठीक है, अब वो जब एनर्जी लाएंगी तो उसके बाद में उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम हमारा पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम टाइडल पावर प्लांट, यानी ये सी बेस रहता है। ठीक है, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली जो हमारा समुंदर रहता है उसके अंदर ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टाइडल एनर्जी को। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के हमने टोटल 4 कौन से एग्जांपल देखे। एक देखा हमारा सोलर पावर प्लांट, उसके बाद में देखा हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसके बाद में तीसरा देखा हमारा विंड एनर्जी पावर, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, विंड पावर प्लांट। उसके बाद में चौथा हमारा टाइडल पावर प्लांट। अभी देखो इसके अंदर क्या रहता, 2 टाइप के प्लांट रहते, एक रहता बेसलोड पावर प्लांट और दूसरा रहता नॉन बेसलोड पावर प्लांट। अब बेसलोड पावर प्लांट किसको बोलेंगे ये हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखो जो प्लांट 24/7 यानी विदाउट स्टॉपेज जो कंटिन्यूस काम करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम बेसलोड पावर प्लांट, यानी वो रुकना नहीं चाहिए। अब मान के चलो अगर बात की जाए हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, तो उस कंडीशन में अगर आप मान के चलो कि बारिश 4 महीने आ रही है बारिश, ठीक है, 4 महीने बारिश आ रही है, 2 महीना हमने हमारा पानी सेव करके रखा, ठीक है, डैम के अंदर, तो उस कंडीशन में कितने महीने हो गए, सिर्फ 6 मंथ हो गए ये, ठीक है, टोटल। अब ये टोटल 6 मंथ हो गए, तो चलो ठीक है, 6 मंथ तो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काम करेगा, लेकिन जो बचे 6 महीने है उसका क्या, वो तो काम ही नहीं करेगा ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो उस कंडीशन में हमको तो पता है कि हमारी जो डिमांड है वो कंटिन्यूअस पावर रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूअस, ठीक है, हमको कहाँ पे स्टॉपेज नहीं चाहिए, ठीक है, कहाँ पे हमको डिस्टर्ब नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या पावर जनरेट कर पाएगा क्या कंटिन्यूअस 12 महीना 12 मंथ्स? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमको पता है कि जो बारिश है ये बारिश ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने आने वाली है, ठीक है, और हम स्टोर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना पानी स्टोर करेंगे, टोटल कुल मिला के हो गए 6 महीने। समझ रहे आप?
तो 6 महीना हमारा जनरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लेकिन जो बाकी के जो 6 महीने हैं वो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उसका पावर जनरेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है, वाटर हम स्टोर कर नहीं सकेंगे। तो उस कंडीशन में फिर हमारा टरबाइन रोटेट कहाँ से करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि नॉन बेस लोड पावर प्लांट। ये बेस लोड पावर प्लांट नहीं है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो जो बेस लोड पावर प्लांट है वो कौन से है वो देखेंगे हम, ठीक है। देखो हमारा जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसका हम पूरा पूरा केयर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टाइम है, थोड़ा बहुत और टाइम है, तो देखते हैं। देखो अभी हमने यहाँ पे अभी अभी कौन सा एग्जाम्पल डिस्कस किया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये 24/7 काम नहीं करेगा, ठीक है। 24/7 सिर्फ ये कितना काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ, ठीक है, कंटिन्यू काम करेगा। लेकिन 6 मंथ के ऊपर ये काम नहीं करेगा। जब तक के डैम सेक्शन में वाटर है तब तक ये काम करेगा, उसके बाद में काम नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। तो देखो थर्मल पावर प्लांट हम कंटिन्यूस चला सकते हैं उसको 12 महीना। सिर्फ वो कहाँ से कहाँ रुकेगा, वो जब उसको मेंटेनेंस का टाइम लगेगा, जब भी उसके अंदर कोई मेजर फॉल्ट ऑकर हो रहा है तो उस कंडीशन में भी वो नहीं रुकेगा, ठीक है। वो फॉल्ट बाईपास करके उसका मेंटेनेंस करके हमारा पावर प्लांट का जनरेशन कंटिन्यूस चालू रहेगा। हम हमारा लोड शिफ्ट कर देंगे एक टरबाइन से दूसरे टरबाइन पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा थर्मल पावर प्लांट कंटिन्यूस वे से चालू रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बेस लोड पावर प्लांट बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रिड के अंदर जितने भी कंटिन्यूस पावर रहती है वो विद द हेल्प ऑफ दिस बेस लोड पावर प्लांट ही रहती है। मान के चलो उसके अंदर एक थर्मल पावर प्लांट है हमारा, उसके बाद में सबसे अच्छा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी कैसी है पता है ना आपको, कि ये कंटिन्यूअस विदाउट एनी स्टॉपेज कंटिन्यूअस काम कर सकती है ये, ठीक है। एक तो पहली बात इसका पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1 kg ऑफ यूरेनियम इज इक्वल्स टू 30 टन्स ऑफ कोल। जो एक हमारा ये रहता है, मालगाड़ी रहता है, मालगाड़ी की जो एक कोच रहती है, वो कंप्लीट एक कोच इक्वल्स टू 1 kg ऑफ यूरेनियम U-235, ओके, U-235। तो आप समझ सकते हैं इसका पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट अणु ऊर्जा, ठीक है, जो कि इसका स्टेशन हमारे तारापुर में है, ठीक है। तारापुर ये महाराष्ट्र के अंदर ही है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर तारापुर है। तो अभी देखो डीजल पावर प्लांट, इसको भी हम बेस लोड पावर प्लांट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं पता है, क्योंकि इसको हम कंटिन्यूअस 12 मंथ चला सकते हैं, ठीक है। देखो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम 12 महीने चलाएंगे, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है कि इसको 12 महीने चलाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है कि कोई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, अब मान के चलो कोई एखादा डिफेंस ऑपरेशन चल रहा, एखादा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा, तो उस कंडीशन में अगर उनको पावर चाहिए रिमोट एरियाज में, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो चला सकते हैं। लेकिन ये 12 महीना नहीं चलेगा, ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, 12 महीने ये चलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये काफ़ी कॉस्टली भी है, हाँ, डीजल पावर प्लांट, इसको ये इकोनॉमिकली वे नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ डीजल पावर प्लांट हम जैसे कि मान के चलो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उस कंडीशन में, और हमारा मान के चलो हमारा मेन पावर कट हो गया, तो उस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो इकोनॉमिकल नॉट अ फीजिबल, ओके। तो आगे चलो, तो देखो सोलर पावर प्लांट के इसको बेसलोड पावर प्लांट बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे इसको बेसलोड पावर प्लांट। क्यों नहीं बोलेंगे इसको बेसलोड पावर प्लांट, क्योंकि ये 12 महीना भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मान के चलो एक साल में 365 डेज है, तो 365 डेज के अंदर ओनली 200 और 250 डेज ही इसका जनरेशन होगा सोलर का, ठीक है। पर डे ओनली 4 आवर्स इसका जनरेशन रहेगा, ठीक है। यानी 365 डेज में से ओनली 200 और 250 डेज ही इसका जनरेशन हो रहा है,
ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? हाँ, तो इसीलिए इसको हम बेस लोड पावर प्लांट नहीं बोलेंगे, ठीक है। और कौन सा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये बेस लोड पावर प्लांट नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पहले हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, विंड एनर्जी पावर प्लांट। क्या विंड एनर्जी पावर प्लांट बेस लोड पावर प्लांट हो सकता है? नहीं हो सकता है। कंटिन्यूस तो विंड नहीं चलती ना। कहाँ पे, अभी मान के चलो हमने एक स्लॉट डिसाइड किया है 24 आवर्स का, 24 आवर्स में क्या कंटिन्यूस विंड चलेंगे क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप समुद्र, जो हमारा सी है, सी के बाउंड्री पे भी आप खड़े रहते हो, तो उस कंडीशन में भी कंटिन्यूअस वो जो अपना विंड फ्लो है वो नहीं चलता है, वो रुक रुक के चलता है, ठीक है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है गुजरात के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं चलेगा, ठीक है, थोड़ा रुक रुक के वो चलेगा। इसीलिए क्या, हमारा जनरेशन भी कोई कंटिन्यूअस वैसे नहीं मिलेगा हमको, जैसा कि मिलना चाहिए। और इसीलिए हम उस